ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी, जो कि साइलेंट क्राइसिस है 21st सेंचुरी का। वर्ल्ड इंटर कर रहा है एरा ऑफ ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी। वाटर एसेंशियल है फॉर लाइफ एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने वार्न किया है ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी के लिए, और ये हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे कि फ्रेश वाटर डिप्लीट इतना ज्यादा तेज हो रहा है कि नेचर जो है उसे रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा है। जानेंगे इसको डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्प्रेड में। दिस इज अनिल मिश्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी? एक ऐसा कंडीशन जिसमें फ्रेश वाटर का यूज इतना बढ़ जाए और वो डिग्रेड हो जाए और नेचुरल रिचार्ज जो है उसको रिचार्ज यानी रिप्लेनिश ना कर पाए, तो इसी कंडीशन को कहते हैं ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप फाइनेंशियल बैंक्रप्सी सुनते हो, उसमें एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है और इनकम से, जिससे बैंक्रप्सी हो जाता है फाइनेंशियल। ओके, और रिजल्ट इसका क्या होता है? फ्रेश वाटर लॉस, इरिवर्सिबल फ्रेश वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ग्लोबल वाटर इनसिक्योरिटी है क्या? 6.1 बिलियन लोग जो है ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहां पे इनसिक्योर क्रिटिकल या क्रिटिकल इनसिक्योर फ्रेश वाटर सप्लाई है। जैसा कि आप रेड जोन देख रहे हो, तो ये इनसिक्योर वाटर जोन है यहाँ पे। और दिस मीन्स लैक ऑफ रिलायबल ड्रिंकिंग वाटर, इंक्रीज वनरेबिलिटी, ड्रॉट एंड फ्लड्स, राइजिंग इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेस। इससे क्या होगा? वाटर इनसिक्योरिटी जो है अंडरमाइन कर देगा हेल्थ को, लाइवलीहुड को, फूड सिक्योरिटी को और इकोनॉमिक ग्रोथ को, स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, सीवियर वाटर स्कार्सिटी अगर देखें तो 4 बिलियन पीपल फेस कर रहे हैं सीवियर वाटर स्कार्सिटी एटलीस्ट 1 मंथ, एक मंथ के लिए एवरी ईयर्स। सीजनल स्कार्सिटी इज बिकमिंग परमानेंट इन मेनी रीजन्स। ओके, अर्बन एरिया में क्या है? इंक्रीज कर रहा है, अफेक्टेड ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, ओवर डिपेंडेंस एंड ग्राउंड वाटर ऑन ग्राउंड वाटर। ओवर डिपेंडेंस हो रहा है ग्राउंड वाटर पर, पुअर वाटर गवर्नेंस की वजह से। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि SDG 6 का पार्ट है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का पॉइंट यहां से बन सकता है। अब आते हैं डे जीरो इवेंट। ये क्या होता है? डे जीरो रिफर्स पॉइंट विच म्युनिसिपल वाटर सप्लाई जो है, म्युनिसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम कोलैप्स जब हो जाता है तो उसे डे जीरो इवेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ईरान में, पार्ट ऑफ टर्की एंड केप टाउन साउथ अफ्रीका यहाँ पर, एंड ईरान ईरान यहाँ पे, और तेहरान, मतलब तेहरान में और टर्की में। ठीक है, तो ये सब जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वाटर क्राइसिस का। इंडियन सिटीज की अगर बात करें तो रिस्क पे हैं चेन्नई, बेंगलुरु एंड दिल्ली। वाटर इंड्यूस माइग्रेशन अगर देखें तो वाटर स्कार्सिटी और ड्रॉट की वजह से क्या होता है? मेजर ड्राइवर्स ऑफ माइग्रेशन फ्लड से भी होता है। ओके, हाई रिस्क रीजन अगर देखें तो सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका। कंसिक्वेंसेस क्या है? रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बढ़ता है, प्रेशर ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ता है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिसोर्सेज के लिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। तो एग्जाम एंगल से देखें तो माइग्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी और ह्यूमन ज्योग्राफी, तो तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। अब आते हैं कॉजेस। ग्लोबल वार्मिंग पहला रीजन है कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि इंक्रीज करता है इवेपोरेशन को, डिसरप्ट करता है रेनफॉल पैटर्न को, एंड मेल्टिंग ग्लेशियर जो है मेल्ट करता है, शॉर्ट टर्म फ्लड आता है, लॉन्ग टर्म वाटर लॉस होता है। और इसमें एग्रीकल्चर रिक्वायर जो है मोर वाटर ड्यू टू हीट स्ट्रेस। ओके, ज्यादा हीट होगा तो एग्रीकल्चर को ज्यादा वाटर चाहिए रहता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है रिड्यूस कर रहा है प्रेडिक्टेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, मेकिंग वाटर मैनेजमेंट मोर कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं कॉजेज पुअर वाटर मैनेजमेंट, जैसे कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, डिफॉरेस्टेशन एंड वेटलैंड डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड एक्वाफायर्स। इंडिया में स्पेसिफिक कंसर्न है, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर ग्राउंड वाटर देन द यूएस एंड चाइना कंबाइंड। यूएस और चाइना को मिला ले तो उससे ज्यादा ग्राउंड वाटर जो है एक्सट्रैक्ट इंडिया कर रहा है, तो ये मेजर कंसर्न है इंडिया का। पुअर गवर्नेंस एंड लैक ऑफ रेगुलेशन जो है एसिलरेट करता है रिवर्सिबल फ्रेश वाटर लॉस के लिए। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में अगर देखें तो अनसस्टेनेबल डैम्स, रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स जो है,
ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अर्बन कंक्रीटाइजेशन रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जो मतलब अर्बन हीट भी इसके लिए होता है कंक्रीटाइजेशन की वजह से। वाटर इंटेंसिव क्रॉप इन एरिड रीजन, वाटर इंटेंसिव जिसमें जैसे कि पैडी जो है वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, तो एरिड रीजन में अगर यूज कर रहे हैं तो इसको बुआई कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। रिजल्ट क्या होता है, ह्यूमन डिसीजंस आर एम्पलीफाइंग नेचुरल वाटर स्ट्रेस। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल डिबेट पे। ओके, अब बात करते हैं यूएन रिकमेंडेशन। तो यूएन क्या कहता है इस सब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। पहला है पॉलिसी रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्नाइज करना होगा कि वाटर बैंक्रप्सी इन नेशनल एंड ग्लोबल पॉलिसी डिबेट, एंड डेवलप करना होगा अ ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को। वाटर को ट्रीट करना होगा एज अ नेचुरल कैपिटल, ओके, सिमिलर टू फाइनेंशियल कैपिटल, जैसे कि फाइनेंशियल कैपिटल को किया जाता है, और टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ओके, और सेकंड है कि प्रोजेक्ट रेगुलेशन। ये उनका रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट जो है ऐसे प्रोजेक्ट को रोक दे, हॉल्ट कर दे, जो परमानेंटली डिग्रेड कर रहे हैं फ्रेश वाटर सिस्टम को, बेस्ड ऑन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन शुड नॉट ओवरराइड लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्रीकल्चरल रिफॉर्म की, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है कंज्यूम कर रहा है नियरली 70% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर एक्शन लेने की जरूरत है। नीडेड मेजर्स, क्या मेजर्स नीडेड जरूरी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप का यूज करना, माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रीप एंड स्प्रिंकलर का यूज करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना। ओके, तो एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट के बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है मेंस में। अब आते हैं ग्लोबल एक्शन एंड चैलेंजेस। 2026 में यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस प्रिपरेटरी डिस्कशन हेल्ड इन डाकर, सेनेगल। चैलेंजेस है कि यूएस जो है विड्रॉ कर लिया है यूएन वाटर से, जो कि वीक करेगा ग्लोबल कोऑपरेशन को। वाटर क्राइसिस आर ट्रांस बाउंड्री, ओके, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इज एसेंशियल। तो ये ट्रांस बाउंड्री है। वाटर फ्लो जो है उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता है। ओके, तो दोस्तों वाटर क्राइसिस इज नॉट जस्ट इन्वायरमेंटल इश्यू बट अ सोशल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंज है। ये प्रिवेंट ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी इज क्रूशियल फॉर किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन के लिए, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए। वाटर सेव टुडे, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड टुमारो। ओके, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं